सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई विश यू ऑल फाइन। माय नेम इज़ दीपेश वर्मा। वेलकम टू यूट्यूब चैनल डीबी ब्लॉग्स। तो गाइस, आज के ब्लॉग में आपको बताने वाला हूँ मैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो बेसिकली क्या हुआ था, मैंने अपने कार में स्पीकर्स लगवाए थे जो थे एल्पाइन के, और गलती मेरी थी कि मैंने मतलब ज़बरदस्ती प्रेशर में आके मैंने वो एल्पाइन के स्पीकर लगा दी। क्योंकि क्या होता है, कुछ चीज़ होती है, आप जो दुकानदार होता है आपको प्रेशर डालता है बहुत ज़्यादा कि ये लगा लो, ये लगा लो, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और आप क्या करते हैं, फिर प्रेशर में आके लगवा लेते हैं कि जब इतना बोल रहा है तो क्या पता अच्छे ही होंगे। तो मेरे साथ भी वैसे ही हुआ, मैंने भी वही करा और ज़बरदस्ती में आके स्पीकर लगवा लिए। अब हुआ क्या, कुछ टाइम बाद स्पीकर्स में आवाज़ हल्की हल्की इधर ख़राब होने लगी और एक टाइम आया स्पीकर हो गए बंद, स्पीकर्स में आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर मैं आया यहाँ पर, दुकान का नाम मैं नहीं लूँगा बट चलो ले लेता हूँ, क्या दिक्कत आ रही है। आप लोग थोड़ा बच जाएंगे इस चीज़ से, अगर आप करोगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दुकान का नाम है जय श्री बालाजी करके, जो कि कार के एसिड डलवाते हैं, जो आफ्टर मार्केट जो भी काम कराते हैं आप यहाँ से करा सकते हैं। बट क्या हुआ, अगर आप कराओगे तो आपको बहुत कुछ देखने की ज़रूरत है, जैसे कि आपको गाड़ी के बारे में पता होना चाहिए कि आप क्या कराना है क्या नहीं कराना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैंने कार में काम करा लिया है, कार काम हो चुका है और बाकी बातें आपसे घर पे आके करूँगा मैं, क्योंकि अब यहाँ पे रुकना भी कुछ फ़ायदा नहीं है कि मूड मेरा बहुत ख़राब हो चुका है। क्योंकि यहाँ काम तो उन्होंने किया बट काम में ना वो एफ़र्ट जो होना चाहिए ना वो नहीं दिया उन्होंने, बस काम को निपटाने वाला काम करते हैं। और मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ यहाँ से। और आप मत आना इस दुकान पे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आओगे तो अपने रिस्क पे आना, और अगर काम कराओगे तो आप सामने बैठे करना है, ऐसे हमारे जैसे मत करना कि वो काम कर रहा है आप यहाँ आके बैठ गए और काम हो रहा है तो हो रहा है, ऐसा काम मत करना। तो बाकी बात आपसे करता हूँ घर में, तो अब सीधे घर में चलता हूँ। तो आज का व्लॉग हम कार में ही बनाएंगे बैठ के, क्योंकि हमारी बात करेंगे आज कार की बात ही करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसमें क्या एसेसरीज़ लगवाई है और मुझे वो कितने की पड़ी है बाकी, और इसमें अगर आप एसेसरीज़ लगवाते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ आपको कहाँ कहाँ से लेनी चाहिए। और एक चीज़ और है, आपको मैं थोड़ा बताऊँगा इंश्योरेंस क्लेम करने वाला, कि जैसे बहुत से लोग होते हैं जीरो डेप्थ को सोचते हैं कि जीरो डेप्थ क्लेम कैसे करते हैं। जो अब नई कार लेते हैं आप, उसके साथ एक इंश्योरेंस अलग से आ रहा है जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिकल पार्ट को इंश्योर करता है। इलेक्ट्रिकल कुछ भी फॉल्ट होता है तो उसके लिए भी हमारे पे एक इंश्योरेंस होता है, वो 8000 के अप्रॉक्स होता है। तो हम उसको वैलिड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अगर आप कुछ कार लेते हैं और आप मार्केट की तरफ जाते हैं और कुछ भी चीज़ बाहर से लगवाते हैं तो क्या होता है उसमें, तो उसमें आप क्या पता कुछ ऐसी हरकतें कर दे या कुछ ऐसा काम कर दे जिससे कि आपका इंश्योरेंस क्लेम ना हो, आपका इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाए उसी टाइम पे। तो वो चीज़ मैं आपको इसी ब्लॉग में बताऊंगा। सो गाइस, पहली बात ये है कि अगर आपको मतलब कभी इंश्योरेंस क्लेम करना होता है, पहले आपको होता है इंश्योरेंस की बात बताता हूँ मैं। जो जीरो डेप्थ होता है वो क्लेम कैसे होता है, हमने सुना है कि हम सोचते हैं कि यार गाड़ी इधर से लग गई, इधर से लग गई, कहीं मार दी, नई गाड़ी हम लेते हैं जब, तो हम सोचते हैं कि यार इंश्योरेंस में सब क्लेम हो जाएगा, जीरो डेप्थ में पूरी गाड़ी हमको नई बन के मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, अगर बाई चांस अगर कोई गाड़ी है और वो गाड़ी लेफ्ट साइड से ठुकी हुई है और आपके राइट साइड में आपने कभी गलती से स्क्रैच लग गए या फिर कोई डेंट लग गया, तो जीरो डेप्थ में क्या सही होगा, जीरो डेप्थ में जो एक्सीडेंटल चीज़ है ना वही सही होती है। उसमें ये सही नहीं होता कि आपकी पूरी गाड़ी रिपेयर हो जाएगी, आपने थोड़ा आगे छिल रखी गाड़ी, थोड़ी पीछे से छिल रखी है और थोड़ी साइड छिल रखी है तो पूरा क्लेम हो जाएगा जीरो डेप्थ में। ऐसा नहीं होता है। जीरो डेप्थ में क्या होता है, जो आपका एक्सीडेंटल पोर्शन होता है बस वही क्लेम होता है, और वो भी देखा जाता है, वही पूरा ब्यूरो लिया जाता है कि ये गाड़ी कैसे ठुकी, कहाँ ठुकी और कैसे, मतलब क्यों हुआ ऐसा काम। तो पूरा ऐसे देखते हैं, पूरा वो फिल करते हैं अपने उसमें जो उनका पेपर रहता है, जो फॉर्म रहता है पूरा फिल करते हैं, तब जाकर आपकी गाड़ी जाती है आगे जीरो डेप्थ में क्लेम करने के लिए इंश्योरेंस में। और जो सेकंड बात है हमारी, जो हमारा होता है, जो मैं आपको बताया था इलेक्ट्रिकल पार्ट का जो हमारा इंश्योरेंस होता है उसको हम कैसे क्लेम कर सकते हैं और उसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहती है। तो बेसिकली ऐसा होता है कि अगर आपकी गाड़ी में कुछ भी फॉल्ट आता है, इलेक्ट्रिकल कुछ भी फॉल्ट आता है, तो वो सारा कंपनी क्लेम करके देगी। अगर आप वो 8000 वाले में क्लेम कराते हैं, इसमें फ़ायदा क्या है, मान ला कि मैंने जो हमारा जीरो डेप्थ है मैं उसको नहीं तुड़वाना चाहता, मेरी गाड़ी में कुछ फॉल्ट हुआ, वो हुआ मेरे किसकी वजह से, कुछ भी वायरिंग की वजह से, तो वो मैं किस में क्लेम कराऊंगा, मैं कराऊंगा जो 8000 का जो मैंने क्लेम कराया, जो मैंने इंश्योरेंस कराया था अपना, मैं उसमें उसको क्लेम कराऊंगा। तो ये इंश्योरेंस इसलिए होता है। पर होता क्या है, जैसे मैं गया था, मैं अपने आपको वही बात बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ है और जो मैंने ऑब्जर्व किया कि यार ये ऐसा ऐसा हो गया था मेरे साथ, मैंने गलती यहाँ करी। तो बेसिकली मैंने गलतियाँ करी, जब भी मैं गाड़ी लेके गया अपनी, मैंने इसमें फॉग लैम्प अलग से लगवाए। तो और हुआ क्या था मेरे साथ कि जो मेरी फॉग लैम्प की जो वायर है, जो फॉग लैम्प में जो सप्लाई मिलती है वो कहाँ से ले ली उसने, वो सप्लाई उन्होंने ले ली जो उसकी पार्किंग लाइट से।
तो पार्किंग लाइट में उन्होंने क्या करा, पार्किंग जो वायर है उसमें उन्होंने कट डाल दिया, एक जो कंपनी से जो वायर आती है पार्किंग लाइट की वो उन्होंने उसमें कट डाला और वहीं पे दोनों वायर जोड़ दी और अपनी फॉग लैंप वहीं से इसने स्टार्ट कर दी। अब हुआ क्या, जब मैं इसको कंपनी में लेके गया तो मैंने उनसे पता करा कि तो उन्होंने बताया कि आपकी गाड़ी की जो वायर है वो कटी हुई है, इसके वजह से क्या पता आपका जो क्लेम होगा 8000 का वो ना हो पाए। तो भैया 8000 बर्बाद मेरे, और काम भी ठीक से नहीं हुआ। बाकी चीज़ ये है कि जहाँ से भी लगवाएंगे आपको क्या करना है, आप उनको बोलिए कि भैया मेरी गाड़ी की कोई भी वायर नहीं कटनी चाहिए। अगर आप स्टीरियो लगवा रहे हैं, जैसे कि मैंने स्टीरियो लगाया हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में कि मैंने क्या क्या चीज़ लगवाई है। तो है स्टीरियो है मेरा, तो उसमें क्या हुआ, मैंने कपलर टू कपलर जॉइन कराया। अगर आपको नहीं पता कपलर टू कपलर क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि आपका एक स्विच है, एक स्विच ये है, तो ऐसे करके जॉइंट होगा वो। उसमें क्या होगा, ये वायर जो हमारी जो कार में जो वायर मिलती है उसके सामने एक कपलर जोड़ा रहता है, तो उस कपलर में बाहर से कपलर जोड़ देते हैं हम, और फिर उस कपलर से हम क्या करते हैं, अपने कुछ भी चीज़ें ऐड करते हैं। जैसे कि हमने स्टीरियो ऐड कर दिया, और स्पीकर की तो वायर अलग ही आती है हर डोर में जो होती है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि अगर आप स्टीरियो भी लगवाते हैं तो उसमें भी कपलर टू कपलर जॉइन कराएं। अगर आप कपलर टू कपलर जॉइन नहीं कराएंगे, उसमें वायर कट करेंगे, तो भी आपका जो इंश्योरेंस है वो क्लेम नहीं हो पाएगा आपका, तो भी इंश्योरेंस आपका हो जाएगा बर्बाद। तो मैं बात करता हूँ अपनी कार के बारे में कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ कहाँ से लगवाई है। तो बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊँ तो जो मैंने सीट कवर लगवाया जो आप देख रहे हैं, आपको और पास से दिखाता हूँ मैं। तो पहले आपको दिखाता हूँ अपना ये स्टीरियो। जैसे कि स्टीरियो है 7 इंच का डिस्प्ले है, LCD डिस्प्ले। तो ये एंड्रॉयड डिस्प्ले है, इसमें आप मतलब आपका नेविगेशन भी इसमें है, मैप भी है, म्यूज़िक भी है, ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, रेडियो भी है, और बाकी आपका क्रोम भी इसमें चल सकता है। मतलब जो भी एंड्रॉयड में फीचर्स मिलते हैं उसमें आपको इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद मैंने ये लगवाया था जो कि है मेरा स्टीयरिंग कवर, और ये मैंने यहाँ से टाई करवाया रखा है, जो ऐसे ये वैसा वाला नहीं है जो है चढ़ जाता है, इसमें हम यहाँ पे रस्सी से इसको कवर करते हैं, जैसे यहाँ पे करा हुआ है, तो ये मैंने अलग से करवाया है। बाकी अगर मैं बताऊँ सीट कवर के बारे में, तो ये सीट कवर बाहर से हैं, और पीछे की सीट कवर भी ऐसी हैं अगर आपको दिख रहा है तो। और बाकी मैंने इसमें मैट लगवाई थी, ये मैट है, ये मेरे 12 mm की मैट है। ये देखिए आपकी थिकनेस देखिए कितनी मोटी है इस मैट की। बट अगर आप मेरी बात माने तो इतनी मोटी थिकनेस की मैट कभी मत डलवाइए गाड़ी में। मैंने तो गलती कर दी, आप ये गलती मत करना, क्योंकि इससे क्या होता है जो इसको साफ़ करना बहुत दिक्कत होती है, और बाकी अगर किसी मुड़ जाए ना ये तो सीधा तो मुश्किल हो जाती है। तो इसको मतलब कम से कम 9 mm ठीक है हमारी, पर इतनी मोटी नहीं चलती किसी भी कार में। वो तो मैंने पता नहीं क्या सोचा और मैंने डलवा दी, तो वो तो छोड़ो उस बात को। बट आप ऐसी गलती मत करना, ये मत डलवाने से थोड़ी छोटी वाली होती है वो डलवा देना आप। और बाकी मैंने इस कार में क्या करवाया, हाँ मैंने स्पीकर डलवाए हैं। स्पीकर जो डले हैं मेरे, वो मैंने हर डोर पे एक एक स्पीकर डला हुआ है, और जो स्पीकर थे मेरे एल्पाइन के हैं। बाकी एल्पाइन के इसलिए डलाए मैंने क्योंकि मैं क्या बताऊँ, मैं फंस चुका था उनके जाल में इन द सेंस कि उन्होंने मेरे पे प्रेशर किया कि आप ये डलवा के देखिए, ये स्पीकर बहुत अच्छे हैं और आप इन्हें डलवाएंगे तो मतलब अच्छी वॉइस देते हैं। वॉइस ये कोई डाउट नहीं कि वॉइस अच्छी नहीं है, वॉइस बहुत अच्छी है। और बट ये है कि जो मेरे को चाहिए था वो मुझे आउटपुट नहीं मिल पा रहा है इसमें। अगर मैं कोई बेस वाला सॉन्ग सुनूंगा तो हल्के हल्के स्पीकर में वाइब्रेशन ज़्यादा आ रही है। हो सकता है कि स्पीकर उसके लिए नहीं बने हों जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, और तब इसके वजह से कुछ दिक्कत आ रही हो। बट अब मुझे अच्छे, अब एक बार को जब मन नहीं करता ले चीज़ का, तो आप कितना भी कोशिश कर ले वो अच्छी नहीं लगती आपको। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रखी है। बट अगर आप डलवाएंगे तो आप अच्छे से स्पीकर डलवाइए, सोनी के डलवाइए, JBL के डलवाइए। जैसे कि अगर मैं आपकी अपनी बात करूँ तो मुझे स्पीकर कॉस्ट करे थे ऐसी 3400 रुपीज़ के 4 स्पीकर, 2 सेट मिले थे। मैं 3400 के 2 सेट मिले थे, मतलब 4 स्पीकर मिले थे। और अगर मैं स्टीयरिंग कवर की बात करूँ तो स्टीयरिंग कवर मुझे मिल गया था ऐसी 300 रुपये के आसपास का। और LCD की बात करूँ तो LCD जो मुझे पड़ी है ये थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ी है, मुझे पड़ी 6500 रुपये की, जो कि एंड्रॉयड डिस्प्ले है। और बाकी जो मैटें पड़ी है, मैटें मुझे पड़ी थी शायद से मे बी 1300 के आसपास की, 1300 या 1400 के आसपास की मुझे मैटें पड़ी थी। अगर आप इससे थोड़ी कम थिकनेस में लेंगे तो आपको और सस्ती पड़ सकती है, आप वो भी करा सकते हैं। ये तो था जो गाड़ी के मैंने अंदर काम करवाया। बाकी इसमें एक मैंने यहाँ पर दिखाता हूँ, बाकी मैंने यहाँ पे एक मूर्ति भी लगवाई है। और बाकी तो और गाड़ी में कुछ है नहीं, बाकी तो सब यही है। और बाकी मैंने गाड़ी में बाहर आ गया हूँ, गाड़ी में मैंने क्या क्या लगवाया थका दो। मैंने पीछे यार ट्रे लगा, ट्रे देखिए आप, जो उसकी वाली ट्रे है, ये ट्रे मैंने बाहर से लगवाई है क्योंकि इसमें ट्रे नहीं आई हुई थी। जो ये ट्रे मुझे कॉस्ट करी है, ये कॉस्ट हुई है मेरे को ऐसी 400 के आसपास की। बाकी मैंने डोर गार्ड लगवाए हैं, ये कॉस्ट करे मुझे इस साइड में, ये कॉस्ट करे मुझे 400 के।
और मैं आपको दिखाता हूँ, और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब मैंने क्या फ़ॉल्ट हुआ था। मैं बोनट खोलता हूँ गाड़ी का। हाँ, बोनट के लिए इसकी दिक्कत है। तो बाकी जो मैं आपको बता रहा था, मेरे वायर कटी थी। वायर कहाँ से कटी हुई है मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि वायर, फॉग लैम्प की वायर, जैसे कि अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा तो ये देखिए, जो ये यहाँ पे कट लगा हुआ है, ये यहाँ पे कट लगा हुआ है, ये यहाँ पे इन्होंने वायर कट करी है, और ये मेरा फॉग लैम्प ने जोड़ा है। अगर आप फॉग लैम्प देखो तो फॉग लैम्प यहाँ लगे हैं, ये रे। और ये फॉग लैम्प जो मुझे कॉस्ट करे 1800 रुपये करें। बाकी मैंने गाड़ी में और कुछ तो नहीं कराया, भाई इतना ही काम कराया है। तो कुछ इस तरह से दिखता है। अगर आपको मैं बताता हूँ आपको क्या क्या चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ से आप इसमें वाटर भर सकते हो, जो कि आपके वाइपर में काम आएगा। और बाकी आप इसमें इंजन ऑयल चेक कर सकते हो, यहाँ से इंजन ऑयल चेक कर सकते हो, उसको निकाल के आप। और ये बैटरी का सप्लाई है, बैटरी आप चेक कर सकते हो। बाकी आप कूलेंट यहाँ से डाल सकते हो, कूलेंट के लिए यहाँ से डलेगा कूलेंट यहाँ से। और हाँ, और यहाँ से डलेगा हमारा ये शॉकर ऑयल। और मैंने फिर शायद में रेन वाइज़र भी लगवाए हैं मैंने पूरी गाड़ी के पीछे से, इस साइड के भी और इस साइड के भी। ये सुजुकी के ही है और ये अच्छी कंपनी के हैं। तो इसके मुझे जो कॉस्ट पड़ा, जो रेन वाइज़र का मुझे कॉस्ट पड़ा, वो मुझे पड़ा था ऐसी 900 के आसपास, 900 रुपये के आसपास पड़ा था। तो जो मैं टोटल खर्चा है वो मेरा ऐसे ही आया था आपका 16-17 हज़ार रुपये का। बाकी जिसमें मैंने अपनी जो मेरा बेस मॉडल था उसको मैंने ठीक बिल्कुल अच्छा बना दिया था। बाकी इसमें भी थोड़ा और काम बचा हुआ है, वो जब करूँगा आपको बताऊँगा। और मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है। आपको ध्यान ये रखना है जब भी आप काम कराओ, तो अगर कुछ पार्ट खोले हैं तो आपको वहीं खड़े रहना है। आपको देखना है कि पार्ट खोल रहा है तो वो लगा भी रहा है ढंग से कि नहीं लगा रहा है। क्योंकि बहुत बार होता है ऐसा कि वो कुछ पार्ट निकालते हैं, कुछ वहीं छोड़ देते हैं और काम ढंग से नहीं करते। अगर आप सामने खड़े होकर कराओगे तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जैसे कि मेरे साथ आज हुआ, मैंने काम कराया, मैंने उसमें स्पीकर चेंज करवाया, अपने स्पीकर शॉर्ट हो गए थे मेरे, जो कि मुझे वारंटी में थे तो वापस हो गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। बट दिक्कत ये हुई कि वो काम करने को तैयार नहीं थे और बहुत मतलब ऐसा कर रहे थे कि यार कुछ भी काम ढंग से नहीं कर रहे थे। उन्होंने डोर लगाया मेरा वापस, तो वो नीचे से ढीला था। तो मैंने उनको बार बार बोला कि यार डोर टाइट करो, तब जाकर उन्होंने टाइट करा, वरना वो टाइट नहीं कर रहे थे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी और कुछ नहीं है, बाकी यही है काम। अगर आप काम कराएंगे देख के, क्योंकि मैं जहाँ से मैंने काम कराया मैंने बहुत ढूंढ ढांड के, और चीज़ें मैंने अलग अलग जगह से लगवाई हैं। मैंने एक जगह नहीं गया सारी चीज़ें लेने, क्योंकि एक जगह जाओगे तो आपको कुछ चीज़ में हल्का कर देगा, कुछ चीज़ महंगा कर देगा। तो आपको देखना है कहाँ से आपको ठीक ठाक पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है, तो आपको वहाँ जाके अपना काम करा लेना है और कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। आपसे मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय, नमस्ते, सयोनारा।